जहाँ तक हमारी बात है, बेनमाजी होने का तो रिकॉर्ड बन गया इस मुआशरे में। मज़हब की बात, इश्क़ रसूल की बात लोग बड़े एड़ियाँ उठा उठा के करते हैं, नारे बड़े ज़ोर शोर से लगाते हैं। और मस्जिदों में देखो तो मस्जिदें खाली पड़ी हैं। 300 घर का मोहल्ला है एक एक मस्जिद का, और 300 तो क्या 30 बंदे मस्जिद में नहीं होते नमाज के वक्त। तो सुन लो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहन्नम में एक वादी है जिसका नाम लमलम है। फरमाया ये वादी उन लोगों के लिए है, क़यामत वाले दिन सबसे पहला जो सवाल होगा वो नमाज के हवाला से होगा। जो बेनमाजी होंगे, ये वादी उन लोगों के लिए है। फरमाया उस वादी में सांप और बिच्छू हैं, एक एक सांप मोटा ऊंट के जितना है और लंबा इतना है कि 1 महीना कोई बंदा सफ़र करे तो इतना लंबा वो सांप है। एक मर्तबा आदमी को डस लेगा तो 70 साल तक उसका जहर उसके जिस्म में खौलता रहेगा, उसके गोश्त को गला देगा और हड्डियों से जुदा कर देगा। ये सज़ा है बेनमाजी की। यहाँ फिरते हैं बेधड़क होके, कोई कहता है कि पीर साहब बचा लेंगे और कोई कहता है बस हुजूर के उम्मती हैं, इतना काफ़ी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नमाज के बारे में हुक्म फरमाया। हुजूर ने तो फरमाया है कि कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। हुजूर ने तो फरमाया है कि नमाज़ें मैं तुम्हारे लिए अल्लाह के यहाँ से मेराज का तोहफा लेकर आया हूँ। हुजूर ने तो फरमाया है आदमी नमाज के ज़रिए अल्लाह का कुर्ब पाता है। तो फिर नमाज को छोड़कर कहाँ तुम समझते हो कि हुजूर की इताअत हो रही है? हुजूर की इताअत भी नमाज में ही है। जहाँ अल्लाह की इताअत नमाज में है, वहाँ हुजूर के हुक्म की फरमा बरदारी भी नमाज में ही है। और वो पीर ही नहीं हो सकता जो पीर खुद बेनमाजी हो या नमाजों का हुक्म ना दे अपने मुरीदों। पीर तो वही पीर है जो अपने मुरीदों को हाथ से पकड़ कर नमाज पर लगा दे, जो सीधी राह पर लगा दे, जो कुरान का खादिम बना दे, जो नमाज का पढ़ने वाला बना दे, नमाज का कायम करने वाला बना दे, वो तो पीर है। और जो खुद ना पढ़े ना मुरीदों को हुक्म दे, वो पीर ही नहीं हो सकता। इसलिए क़यामत वाले दिन शफाअत और बख्शिश की उम्मीद भी इन चीज़ों के साथ, आमाल के साथ ही रखी जा सकती है, इनके बगैर नहीं रखी जा सकती।